अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर हुसैन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का सेकंड पार्ट। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के फर्स्ट पार्ट में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया था और हमने इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन को भी डिस्कस किया था। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का और ये किस पर कंसिस्ट करता है। इसमें हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। मेन हमारा जो फोकस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर होगा और साथ ही साथ हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर आप इस काबिल हो जाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का कॉन्सेप्ट कम से कम आपको पता हो। तो कोशिश करेंगे कि हर चीज को ही डिस्कस किया जाए। तो बात करते हैं बेसिक से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ एक लिखी हुई है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम वो वाली डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। वो कौन सी है? वो जो 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं। सर कौन सी थी बोला? हाँ, वो थी द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कंपेल अ बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ, यानी कि द फोर्स नीडेड to bound the body to move along the circular path। तो अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। क्या है जी? इसके लिए हम लिखेंगे a force that bends the normally straight path of a body into circular path। तो ऐसी फोर्स जो किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती हुई बॉडी को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। तो ये एक और इसका नाम है, ठीक है। अब सेंटर, इसकी बेसिक बातें, क्वांटिटी कौन सी है जी? फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन इसका यूनिट है और F इक्वल टू एम ए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां हम देखेंगे कि ए जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और इसी तरह से डायरेक्शन इसकी क्लियर होती है, तो डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो है along the radius होगी और किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब होगा क्या? फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, वो इस पोजीशन ए पर है और ये इस सर्कल में मूव कर रही है। इस सर्कल में कौन मूव करवा रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करवा रही है। अब इस पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी की, वो होगी vt और इस तरफ है। यहां पर पहुंच जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी vt। अब ये चेंज इन डायरेक्शन कौन ला रहा है? डायरेक्शन में जो चीज चेंज ला रही है वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। मतलब बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये है कि एक्चुअली उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है और उसमें चेंज किस वजह से आ रहा होता है? उसमें चेंज उसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। स्पीड इसकी कम है या ज्यादा है, कम या ज्यादा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कर सकती। चलिए जी, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से हो सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले कौन कौन से? फॉर्मूले में सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला की बात करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है एफ सी इक्वल टू क्या होता है? सर एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, ठीक है जी, शाबाश। और कौन सा फॉर्मूला हम यहां डिस्कस कर सकते हैं? सर फॉर्मूला आ गया एफ सी इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। वी की जगह आर ओमेगा पुट किया, स्क्वायर हो गया दोनों का, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और एक और फॉर्मूला हम यहां लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? वो है जी एफ सी इक्वल टू, अब वो दोनों फॉर्मूला जो है जो मैं इस ओमेगा से लिखने वाला हूं वो कौन से होंगे? वो होंगे एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? फॉर वन रोटेशन सर 2 पाई ओवर टी, तो ओमेगा का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर ओवर टी। एक ये भी फॉर्मूला बन गया। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा बन सकता है जी? दूसरा फॉर्मूला बन सकता है एफ सी
इज इक्वल टू एम आर, और ये ओमेगा जो है ये 2πf के भी तो इक्वल होता है, या यहां से ये 1/t जो है इसको हम f ले सकते हैं, तो 1/t² की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4π² f²। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला यूज हो सकता है। और भी देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो और जो फॉर्मूला इसका यूज हो सकता है वो यहां से हम निकालेंगे। देखिएगा जरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसको एम से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय एम ओवर एम। तो ये एम और ये एम क्या हो गए, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर एम आर या आर एम आप लिख देंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया एफ सी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर आर एम। एक और फॉर्मूला भी डिस्कस हो सकता है इसका, वो कौन सा है जी, वो है जी एफ सी इक्वल टू 2 टाइम्स या 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर आर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये देखिएगा, ये हमारे पास है ना एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो जो 2 से डिवाइड किया है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो ऊपर वाला जो 2 है वो वैसे ही आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी नीचे आर वैसे ही आ गया। तो ये भी फॉर्मूला आ गया। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज है ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको किसी भी फॉर्म में डाटा गिवन हो तो आप इन फॉर्मूलाज में से देख के ये बता सके कि कौन सा फॉर्मूला यहां सूटेबल है। अब यहां एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताएं इफ आर डबल्ड, अगर हम रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, तो जल्दी से बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी। हाँ जी क्या हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर कंडीशन तो बताएं, तो कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है इफ v कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हम रखें तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका r के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, ये यहां पर v कांस्टेंट है। अगर दूसरी बात करें इफ ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह कांस्टेंट है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का r के साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो कंडीशन दी होगी कि ओमेगा कांस्टेंट है या वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी रिलेशन बताने में। अगर v कांस्टेंट होता तो आप फौरन बता देते सर r डबल किया तो fc क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हाफ होगी, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, आधी कम हो गई है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर fc डायरेक्टली इक्वल टू r बढ़ा दो, इट मींस सॉरी r बढ़ने से, अब r डबल करने से fc क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। शाबाश। अगर सर वो जनरल पूछ ले तो फिर जनरल पूछेगा तो फिर बेसिक फार्मूला आप यूज करेंगे fc इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर r, तो इसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, फिर आप इसको नहीं देखेंगे। चलिए जी, तो एक और बात कर लेते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। वेक्टर फॉर्म किसकी भला, सर सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म जो है इसकी वो आ जाएगी हमारे पास एफ सी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर इंटू आर कैप। अब ये नेगेटिव साइन कहां से आया, एक्चुअली आप देखिएगा जरा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो टुवर्ड द सेंटर है, और आर के बारे में हमें पता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन सर अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो आर की डायरेक्शन चूंकि अवे है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, तो हम इसलिए फिर आर चूंकि यूनिट वेक्टर है तो आर कैप को हम क्या लेते हैं, माइनस आर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एफ सी की क्या है, ऑपोजिट। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है ना ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन किधर है सेंट्रीपिटल फोर्स की, टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है जी, टुवर्ड्स द सेंटर है। या दूसरा हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, एफ सी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर इंटू आर वेक्टर ओवर आर। अब ये आर इंटू आर, अब ये आर वेक्टर ओवर आर कहां से है, सर आर कैप इक्वल होता है आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। आपको पता है ना एक फॉर्मूला, ए वेक्टर बराबर किसके होता है, ए इंटू ए इसके यूनिट वेक्टर के। तो यहां से अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है
तो ये बहुत सिंपल है, ए वेक्टर ओवर ए कर देंगे। सिमिलरली आर कैप था तो इसकी जगह आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया। तो हमारे पास जो इसकी वेक्टर फॉर्म बनी है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जी एफ सी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर होगा, आर कैप नहीं होगा, ठीक है। या हम यूं भी लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर कैप। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर। सर ये कैसे है, देखें ना वही किया ना, आर कैप है ना, तो आर कैप की जगह हमने क्या लगा दिया, आर कैप की जगह हमने आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो जो आर नीचे वाला था वो इससे कट गया तो आर वेक्टर सिर्फ बच गया। तो ये सारी इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं किसके हवाले से, सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा ये कोई बेसिक फोर्स नहीं है। क्या मतलब हुआ, बेसिक फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ बेसिक फोर्स, इट इज नॉट अ बेसिक फोर्स। ये कोई बेसिक फोर्स नहीं है। सर क्या मतलब जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बेसिक फोर्सेस है। तो ये कोई बेसिक फोर्स नहीं, ये फिर क्या है, ये ड्यूटी है, इट इज अ ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय अदर फोर्सेस। दूसरी फोर्सेस जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई बेसिक फोर्स नहीं है। तो यहां फिर क्या लिखेंगे, इट इज अ ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय अदर फोर्सेस। तो दूसरी जो फोर्सेस है वो ये काम कर रही होती है। कौन सा काम, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला काम। और इसके बाद हम इसके बारे में एक और बात भी लिख सकते हैं, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सिर्फ क्या काम करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी स्पीड को चेंज कर सकती है, ना, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये क्या है, ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। सर डिफ्लेक्टिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये सिर्फ पाथ को चेंज करेगी, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्ट कर देगी बॉडी को, बल्कि उसकी स्पीड वगैरह को चेंज नहीं करेगी। तो जब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है सिर्फ, तो हम ये कहते हैं कि इट परफॉर्म्स नो वर्क, इट परफॉर्म्स नो वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको पता है जीरो। चलिए और भी बातें हो सकती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और बातें करने के लिए मैं इस बोर्ड को जरा रेज कर देता हूं और फिर दोबारा से अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहां से मिलती है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं एग्जांपल्स की। किसकी एग्जांपल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। पहली एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक बॉडी जैसे हमारी अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है अराउंड द सन, या रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो ये सारी क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या रोटेशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, या रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द मून, या रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये सारी क्या है, ये रोटेशन है, ये किस वजह से, यहां पर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू जी एम ओवर आर। इससे आप इसको सॉल्व करके आगे फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम जस्ट एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो और क्या एग्जांपल हो सकती है, और सर एग्जांपल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी लिख लेते हैं जी, शाबाश। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड
द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन है किसकी सर, इलेक्ट्रॉन की, तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स आप कह सकते हैं। तो अब यहां पर हम एफ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर या क्यू ई भी आप लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आगे उस भी फाइंड किया जा सकता है। और एग्जांपल क्या हो सकती है सर, और एग्जांपल हो सकती है, आप बात कर लें गाड़ी जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, या सर एक स्टोन को टाई किया हुआ हमने किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। अ स्टोन मूव्स along the circle tied with a string, एक स्ट्रिंग के साथ बना हुआ स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है। टेंशन किस में, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन की जगह अगर आपने फाइंड करनी हो तो आप एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर ओवर आर या इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे यहां लगा सकते हैं। और एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। और एग्जांपल्स में हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं किसकी, a car takes a turn around the corner of रोड, ठीक है। मतलब एक रोड है, सर्कुलर ट्रैक है और उस पर एक टर्न लेती है, ठीक है। तो वहां पर कार जब टर्न ले रही होगी तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं सर, जब कार टर्न ले रही है, लेट्स सपोज यहां मैं एक कार बनाता हूं, ये हमारे पास एक कार है और ये यहां से टर्न ले रही है यू। तो अब यहां से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है, शाबाश जल्दी से बता दें सर, फ्रिक्शन दे रही है, क्या बात है, फ्रिक्शन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब फ्रिक्शन जो है किसके बिटवीन है सर, फ्रिक्शन बिटवीन है रोड और टायर के बिटवीन। तो रोड और टायर के बिटवीन जो फ्रिक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर यहां पर एक बात पूछी जा सकती है, अगर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए किससे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो फिर क्या करेगा, फिर ये होगा कि कार क्या कर जाएगी, कार स्किड कर जाएगी, ठीक है, यानी कि कार वहां से फिसल जाएगी। तो यहां से टर्न लेते हुए कार के स्किड करने के चांसेस होते हैं। अब स्किडिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, तो स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए हम काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं। सर बैंकिंग का, हाँ जी, बैंकिंग ऑफ रोड्स का, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स हम करते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स कैसे करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बहुत आसान है। बैंकिंग ऑफ रोड में हम एक रोड का जो आउटर एज है, ये जो है हमारे पास ये इनर एज है, ठीक है, और ये क्या है, ये आउटर एज। तो आउटर एज को हम रेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। यहां पर आप फर्ज करें ये कार कोई जा रही है, लेट्स सपोज ये कोई गाड़ी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अवे फ्रॉम अस। तो यहां पर अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, यहां पर इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो इसका नॉर्मल ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आ गया n, ठीक है। और इसका वेट किधर होगा सर, वेट डाउनवर्ड होगा, ये आ गया इसका वेट, दैट इज mg। तो अगर मैं यहां पर नॉर्मल के कंपोनेंट्स ड्रा करूं तो नॉर्मल के जो कंपोनेंट्स बनेंगे दो कंपोनेंट्स बना देते हैं। एक हम ये बना देते हैं, लेट्स सपोज यहां एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, n cos थीटा अलोंग द आप कह लें एंगल, तो n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसको आप यहां भी बना सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, n sin थीटा, ठीक है। अब n sin थीटा जो है ये किधर है,
ये टुवर्ड्स द इनर एज है, ठीक है, टुवर्ड्स द इनर एज। तो अब ये जो n sin थीटा है ये आपको क्या दे रहा होगा, ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो हम यहां पर FC क्या लिखेंगे, FC इक्वल टू n sin थीटा। आप इसके वेट के कंपोनेंट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेट के कंपोनेंट्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, कौन कौन से, एक हो जाएगा mg cos थीटा जो कि ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, उसको मैं बना लिया, और दूसरा क्या होगा mg sin थीटा जो इस तरफ होगा टुवर्ड्स द इनर एज। तो फिर हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो mg sin थीटा, वेट का कौन सा कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो FC इक्वल टू क्या आ जाएगा, n sin थीटा। तो अब देखिएगा n sin थीटा ये हमारे पास FC के इक्वल आ गया, और n cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आप देख सकते हैं n cos थीटा जो है ये किससे बैलेंस हो रहा है, mg से, ये आ गया mg। यहां से एक और बात पूछी जा सकती है, यहां एक बात याद रहे, अभी मैं फिलहाल फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर कर रहा, फ्रिक्शन मैंने क्या रखी हुई है, जीरो रखी है, फ्रिक्शन को भी मैं बाद में डिस्कस करता हूं। ये वो केस है कि जब म्यू हमारे पास जीरो हो, म्यू क्या चीज है सर, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अगर जीरो, अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो अब यहां से एक और बात पूछी जा सकती है कि अगर हम v निकालना चाहें कि किसकी स्पीड निकालनी है, आपको r गिवन है, रेडियस ऑफ दी सर्कुलर ट्रैक जिस पर ये टर्न ले रही है, तो फिर और थीटा गिवन है, थीटा कौन सा वाला, थीटा ये वाला। अब इस थीटा को भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल भी समटाइम बोल देते हैं। तो ये थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अब यहां पर FC इक्वल टू mv स्क्वायर और आ जाएगा, n sin थीटा और n cos थीटा दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 1 और ये इक्वेशन नंबर है 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा n sin थीटा ओवर n cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin थीटा इक्वल टू FC है, FC क्या है हमारे पास, FC है mv स्क्वायर ओवर r क्या है रेडियस, ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास mg, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये m से ये m कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये फर्दर v स्क्वायर ओवर rg, v स्क्वायर ओवर rg। तो n से m यहां भी गायब हो गया, sin बाय cos क्या होता है tan थीटा, तो r इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा rg tan थीटा, तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू rg tan थीटा। अब यहां से हम v अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा rg tan थीटा। तो ये एक शॉर्टकट के तौर पर आपने इसको याद रखना है कि अगर आपने स्पीड निकालनी हो किसी बॉडी की जो एक ट्रैक पर टर्न ले रही है और ट्रैक का जो बैंकिंग एंगल आपको गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूला से फिर निकाल सकते हैं। लेकिन यह याद रहे, यहां शर्त यह है कि जो म्यू है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, जीरो, फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट करना है। लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, इफ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, फिर हम इसको कैसे करेंगे, फिर हम इसको यूं करेंगे, FC इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस n, कौन सा कंपोनेंट हमने लिया था सर, n sin थीटा, तो ये n sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से आ जाएगी। चलिए हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, तो एग्जांपल्स में हमने कार की ले ली एग्जांपल है, वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ली, और भी बहुत सारी। मैं अगर यूं कहूं बात को समेटूं अगर, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी बॉडी जो किसी भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है ना, तो वो किसकी वजह से मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, बात खत्म होगी। यानी कि आप ये कहें कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं कर सकती, ठीक है। मैं हासिल लिखता हूं इसका, without FC no body can move along the circular path, ठीक है। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। अगर सर्कुलर पाथ में तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है, ठीक हो गया। चलिए अब हमने एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, अब एक हम बात करते हैं इसी से जो एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक और चीज है
अब जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो फिर फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम भी है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन। सर ये क्यों बोलते हैं? भाई इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अराउंड द रेडियस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बताई थी। तो डायरेक्शन क्या है? ये हमने इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन इसकी होती है along the radius, along the radius towards the center of the circle। ठीक हो गया जी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर सकते हैं उनको देखते हैं। अब फॉर्मूला में हमारे पास AC जो है वो बराबर होता है v स्क्वायर ओवर r के, ठीक है, या यहां से हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू v इक्वल टू r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा से फिर इसके दो फॉर्मूलाज बन गए सर, कौन से? AC इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, ठीक है, या AC इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिखा है r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कब होगा? जब टाइम पीरियड में अगर डाटा गिवन हो। ये कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा गिवन हो, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी हम यहां से इजाद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। AC इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा को हम दो दफा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा, तो r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो AC यहां से क्या आ जाएगा? AC यहां से आ जाएगा v ओमेगा। ये देखिए ये कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। अगर आपके पास डाटा v में और ओमेगा में गिवन हो तो आप आसानी से AC निकाल सकते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की भी बात होगी, ठीक है, फॉर्मूलाज की भी बात होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अब वेक्टर फॉर्म को देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी। वेक्टर फॉर्म, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनती है वो हम लिखते हैं AC इक्वल टू माइनस v स्क्वायर ओवर r, ठीक है, इंटू r कैप, या हम इसको यूं लिख सकते हैं AC इक्वल टू माइनस v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इंटू r वेक्टर, या हम इसको यूं लिख सकते हैं AC इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू r कैप, या हम इसको यूं लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू माइनस r कैप की जगह r वेक्टर ओवर r, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r वेक्टर, ठीक हो गए। ये इसकी आगे सारी वेक्टर फॉर्म्स। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, किसके हवाले से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हवाले से। उसके लिए एक दफा बोर्ड को रेज कर लेते हैं। नहीं जी, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूं, और इस सर्कल में एक बॉडी को भी सर्कुलेट करवा देते हैं। चलो जी, तुम घूमना शुरू कर दो। अच्छा जी, इस बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब जब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है तो अब ये किसको चेंज कर रहा है? ये VT की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पर VT की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सिर्फ वेलोसिटी की, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो हम यहां कह सकते हैं एक पॉइंट में कि AC इज प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होता है, किसकी वजह से पैदा होता है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ VT, टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होती है ना, तो तब ये एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस होता है। अगर सर मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो भाई अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा
तो फिर एक और एक्सेलरेशन यहां काम कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक ये जो है ये क्या काम करता है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन स्पीड वीटी, यानी कि वीटी की स्पीड, वीटी यहां वेलोसिटी आप कह रहे हैं, टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है ना उसकी स्पीड में, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आना चाहिए। किसमें चेंज आना चाहिए, मैग्नीट्यूड में। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वो किस वजह से चेंज होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगा, टेंजेंशियल फोर्स वहां काम कर रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो यहां एक और एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी, ठीक है। अब अगर दोनों एक्सेलरेशन मौजूद है तो फिर यहां एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं भाई व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू में शायद ये कह रहा है कि फर्ज कर लेते हैं एक कार है, अ कार इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड along the circle of radius 400 मीटर, ठीक है। its velocity increases, इसकी वेलोसिटी क्या करती है जी, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस at the rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से बताएं इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, बात समझ आ गई है, दोबारा समझाता हूं। एक कार है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और सर्कल का रेडियस है 400 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी बताएं, इसका नेट एक्सेलरेशन बताएं अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस रेट पर इंक्रीज कर रही है। ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं आपको, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, आप इसको सॉल्व करें जल्दी से, तब तक मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं जल्दी से, ए बी सी और डी। तो अल्फा में जो हम इसका ऑप्शन लिखें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चार्ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बता दीजिए जी इसका क्या आंसर आने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वक्त नहीं जाया करते। सॉल्यूशन इसका है जी, हमारे पास है, हमने नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये देखिए ये ए टी है अलोंग द टेंजेंट, ये ए सी है, किस तरह होगा, टुवर्ड द सेंटर, तो नेट एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है, ए नेट। या इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट है, तो आप इसको यहां ऐड कर दें, ये आ जाएगा आपके पास ए टी। तो रिजल्टेंट अगर आपने निकालना है तो वो रिजल्टेंट फिर ये होगा, दैट इज ए एन। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए नेट निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो अब ए सी और ए टी अगर आपके पास हो तो आप आसानी से नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब नेट एक्सेलरेशन ये देखिए, ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ए सी नहीं है तो हम पहले ए सी फाइंड कर लेंगे। तो ए सी के लिए हमारे पास है फॉर्मूला ए सी इक्वल टू, हमारे पास जो चीजें गिवन है वो हमारे पास v है और r है, ये फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r। v कितना जी, 40 इंटू 40 ओवर r कितना है जी सर 400। चलिए जी ये जीरो से ये जीरो गायब हो गया, दोनों 4 भी गायब हो गया, तो ए सी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब ए सी की और ए टी की दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। तो ए नेट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए सी कितना है जी सर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए टी कितना है जी सर 3 का स्क्वायर, तो 4 4 सर कितना, ये तो सबको आता है 16 प्लस 3 3 सर 9, कितना हो गया अंडर रूट 25। तो ए नेट कितना आ गया जी 5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो आप नेट एक्सेलरेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अब यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मान गया वो कौन सा है सर, बीटा लेंस। शाबाश। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करने के बाद हम दो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। एक बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल में मुझे यूं करना चाहिए कि मैं इसको एक दफा रेज करके ना बाद में इसको लिखूं, ठीक है। तो